चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे थे कि जब भी हम हमारे डेटाबेस को टेबुलर फॉर्मेट में टेबल में स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम कुछ कमांड्स देखने वाले हैं। जैसे एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स होते हैं, लेकिन इन सबको कैटेगराइज करने के लिए उनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। जैसे कि 5 कैटेगरीज होती हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। लाइक DDL कमांड, DML कमांड, DQL कमांड, DCL कमांड एंड TCL कमांड। सो इसमें पहली कमांड आती है DDL कमांड। सो व्हाट इज DDL कमांड? सो सबसे पहले पेंट में जाएंगे। ओके, सो हमारी पहली कमांड आती है, दैट इज DDL कमांड। अब व्हाट इज DDL कमांड? सो बेसिकली DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। मतलब जैसे नाम समझ में आ रहा है, जैसे कमांड कह रही है क्या है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हम क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर को कि किस तरीके की हम चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरीके का हम किस तरीके के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो जैसे DDL कमांड्स के अंदर 5 कमांड्स है जो आती हैं, दैट इज क्रिएट, रीनेम, ट्रंकेट, अलर्ट एंड ड्रॉप। अब आप सोचेंगे ये सब है क्या? तो सबसे पहले है क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है कि बनाना किसी पर्टिकुलर चीज को। ऑब्वियसली मतलब टेबल किस तरीके से बनेगी और उस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कंटेन करेंगे, वो किसका काम होता है? क्रिएट कमांड का। नेक्स्ट रीनेम, वो एक पर्टिकुलर चीज को एक से दूसरे में रीनेम करना, चेंज करना। नेक्स्ट इज ट्रंकेट एंड अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर नए कॉलम को ऐड ऑन करना हमारी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो टेबल बनी हुई है उसमें। जैसे अगर मेरे पास एक टेबल है, उसमें मैंने क्या करा, 2 रिकॉर्ड्स डाले, तीसरा डालना भूल गया, तो उसमें क्या कर सकता हूँ, अल्टर के थ्रू मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। अभी ये ब्रीफ बता रहा हूँ, सब हम डिटेल पढ़ेंगे। ट्रंकेट और ड्रॉप थोड़ी एक ही कैटेगरी के हैं। ड्रॉप अगर मुझे सपोज मेरी टेबल ही डिलीट करनी है, मुझे नहीं अच्छी लगी मेरी कोई भी टेबल, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप से उसको डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब कि टेबल तो रखनी है लेकिन उसके अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट करने हैं, सो फॉर दैट वी विल यूज ट्रंकेट। नेक्स्ट कमांड है DML कमांड। DML मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। मतलब मैनिपुलेट करना, कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना, कुछ ना कुछ उसमें अपडेशन करते रहना, या फिर कुछ ना कुछ अलग ऐड ऑन करना। जैसे इसके अंदर आती हैं अपडेट कमांड, इंसर्ट कमांड एंड डिलीट कमांड। ये सब तो आपको पता ही होगा कि अपडेट मतलब कुछ नई चीज़ अपडेट करना, देन इंसर्ट कुछ चीज़ डालना, और डिलीट मतलब कुछ चीज़ हटाना हमारी टेबल में से। तो इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं देखना, आगे हम और भी इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मेन तो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज DCL कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब नाम से समझ में आ रहा है कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल मतलब क्या हुआ? कंट्रोल का मतलब कि जैसे सपोज हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। अब सबको तो हम एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकते कि आप भी मेरा डेटाबेस यूज कर लो, आप भी यूज कर लो। तो इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस वी विल प्रोवाइड 2 कमांड्स, फर्स्ट इज ग्रांट एंड अनदर इज रिवोक। ग्रांट मतलब परमिशन देना कि हाँ मैंने परमिशन प्रोवाइड करी है तो आप मेरा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, और रिवोक उसी परमिशन को वापस ले लेना कि हाँ आपका टास्क परफॉर्म हो गया है, अब नाउ यू आर लिविंग द कंपनी, सो परमिशन इज बीन रिवोक्ड। परमिशन हम वापस ले रहे हैं कि आप मेरा डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते, आप मेरा डेटाबेस यूज नहीं कर सकते। अगली कैटेगरी आती है DQL कमांड। इसमें केवल एक ही कमांड आती है, दैट इज सिलेक्ट। DQ होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कुछ कुछ चीजें सिलेक्ट करना। अब सपोज आप एग्जांपल मानिए कि अगर मेरे पास कोई एक डेटा टेबल बनी हुई है, उस टेबल में मेरे पास n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से कुछ ही पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना मेरी हो जाती है DQL कमांड। आगे सबका डिटेल देखने वाले हम। नेक्स्ट इज TCL कमांड। ये J नहीं है, ये T है। TCL कमांड होता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब इसके अंदर ट्रांजैक्शन मतलब किस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कमिट, देन इसमें आता है सेव पॉइंट, एंड देन आता है इसमें रोल बैक। तो कमिट, कमिट का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज को वहीं पे रोकना, वहीं पर स्टॉप कर देना, इज कमिट। नेक्स्ट इज TCL कमांड, जिसमें आता है हमारा सेव पॉइंट, कि किस तरीके से वो चीज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेव रहेगी। देन आता है रोल बैक, अगर मुझे प्रीवियस स्टेट पर वापस जाना है, सपोज मैंने अगर 10 रिकॉर्ड डाल दिए, 11वां रिकॉर्ड मैंने गलती से इंसर्ट करा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रोल बैक करके वापस से 10th स्टेज पर, जिसमें 10 टेबल्स थी, वो 10 रिकॉर्ड्स थे, उसी टेबल पर मैं वापस जा सकता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही।
इसमें ये जो मेरे को जस्ट बताना था आपको कि कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं हमारी कमांड्स में, एंड आगे जितनी भी कैटेगरीज आएंगी या आगे जितनी भी चीज़ें होंगी इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें हमारे यही सब कमांड्स आएंगे, DDL, फिर DML, फिर DCL, देन DQL एंड हमारा TCL कमांड। तो ये सारे कमांड्स हैं, इनको हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। एंड अगर अभी तक आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड 118 सब्सक्राइबर्स ही हैं, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।